हेलो दोस्तों, तो कैसे सब लोग। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अभी हमारी 1K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो हमें इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा हमारा। तो हम नए नए ब्लॉग आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं शीतला खेत साइड। मैं हूँ और साथ में है सोनू भाई। तो अभी हम जा रहे हैं शीतला खेत। तो क्योंकि वहाँ शीतला खेत से थोड़ा आगे ही है, क्योंकि उधर शीतला खेत से आगे मटीला है, जो आपने सुना होगा। वहाँ आजकल भागवत चल रही है। तो थोड़ा फ्री थे, हमने कहा थोड़ा भागवत सुन के आते हैं, बहुत टाइम हो गया था गए नहीं थे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। तो अभी हम थोड़ा गांव से आगे आ गए हैं, तो अभी चलते हैं। ये रही अपनी बाइक, इधर है सोनू भाई, थोड़ा सेल्फी लेने में बिजी हैं। तो चलते हैं, फिर आगे को दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, आज जा रहे हैं हम भागवत देखने सुनने पास सुनने देखने दोनों चीजें होंगी, ऑडियो वीडियो दोनों है। व्यू देखो यार, क्या मस्त आ रहा है, वाइड एंगल। रोड देखो, रोड है, रोड देखो, वो भी मस्त है। एडवेंचर, पहाड़ी एडवेंचर। अभी पहुंच चुके हैं हम नौला पहुंच चुके हैं, नौला बॉर्डर में। सामने का व्यू देखो भाई, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। आईफोन का एक तो फायदा है यार, आसमान साफ बिल्कुल लग रहा है, जैसे मतलब कहीं बहुत ही मतलब ना टूरिस्ट वाली जो प्लेस, जैसे स्विट्जरलैंड टाइप इस तरीके का, वहाँ बर्फ़ पिघल जाती है, तो ऐसे ही कुछ सीन्स नज़र आते हैं हमें। जैसा दिख रहा है सामने, साफ आसमान एकदम। अभी हम ये वो है ना, मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं। डेली व्लॉग तो हट के हो गया है, मोटो व्लॉग हो गया फिर। जय हो बजरंगबली की। गाइस, ये वाली रोड की बात कर रहे थे हम। देखो रोड कैसी है ये, मतलब फोन भी गिर सकता है हाथ से, ऐसी है ये रोड। राइट ना पकड़ो तो। शीतला खेत मार्केट वहाँ से थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, एक बैंड आगे, और तो वहाँ मार्केट है। लेकिन हमें इस रोड से जाना है, क्योंकि नीचे जाना है ना, कहीं कोई गांव है, वो मटीला जाना है, मटीला। लेकिन ये रोड बहुत ख़राब हो रखी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वैसे ही। लेकिन आज तो ज़्यादा ही ख़राब लग रही है यार ये रोड। चलो देखो कैसा होता है, आगे जाके पता चलेगा और कितनी ख़राब है। गाइस, हमें काफ़ी नीचे जाना है। ये सामने दिख रहा है गांव, दिख नहीं रहा होगा, वैसे धुंध है वहाँ। और वहाँ उससे भी नीचे जाना है आगे यार, मंदिर गांव क्रॉस करके हाँ लास्ट में ही है मंदिर। अच्छा, मतलब लास्ट बॉर्डर में, मटीला गांव के बॉर्डर में जाना है यार। चलो मिलते हैं फिर, देखते हैं यार। रोड तो ऐसी है, ये फ़ोन चलाना यहाँ पे थोड़ा रिस्की लग रहा है। गिर गया फ़ोन, खाली ब्लॉक के चक्कर में फ़ोन चला जाएगा। और भी कोई बात नहीं, चलो देखते हैं आगे क्या कैसा रहता है सीन, बाकी दिखाते हैं आपको आगे। और गाइस देखो रोड कैसी हो रही है यहाँ पे। मैं वही कह रहा था ना कि बहुत ख़राब रोड है ये, और पानी अगर आ जाएगा इस रोड में तो भाई, ओ भाई रपट गए थे, बच गए। पानी अगर आ गया इस रोड में तो भाई बहुत हालत ख़राब हो जाती है। मिट्टी मिट्टी है ना, वैसे आजकल काम चल रहा है इसका, तो उस वजह से और ज़्यादा मिट्टी। आराम से ऐसी रोड हो रही है यार। अब ऐसे रोड में क्या ही ब्लॉगिंग होगी है। फ़ोन चलाना भी ना इसमें बहुत रिस्की है। जहाँ पे अगर पानी आ रहा रोड में, वहाँ तो समझो कि बहुत सावधानी से। ये अब आ गए हैं, वैसे जाना तो है ही, अब क्या कर सकते हैं, रोड कैसी भी हो। यही है वैसे असली ऑफ रोडिंग बाइक में। ये वाला एरिया बड़ा मस्त है, सामने भी आया देखा। ये जंगल जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, एकदम शांत एकदम। और यहाँ पे बिल्कुल घना जंगल है। ये पेड़ देख रहे हो, पूरे बांज के पेड़ हैं सब। गाइस, मटीला गांव में एंटर कर चुके हैं हम। ये थी आपकी
बच्चों की मंडली अपनी। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं। मंदिर जो है काफ़ी खूबसूरत है यार, जगह भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सुनते हैं क्या चल रहा है यहाँ, बाकी आपको दिखाते हैं। और विधायक जी भी पहुंचे हैं यहाँ। तो ये है मंदिर सामने, वहाँ लाइव मैच देखा जा रहा है नीचे। पुरुष पढ़े सबको हनुमान जी की पूजा में पूर्ण अधिकार है। जो यह पढ़े जो भी हनुमान जी। भागवत के बीच में मैच का मजा लिया जा रहा है। हम मंगल मैच भी जरूरी है कह रहे हो। कल भी कहा था और दिन हनुमान जी नीचे वाला एरिया काफी गजब है यार, इधर साइड को तो जो हम मंगल का दिन काफी भीड़ है वैसे यहाँ। चलो बाकी दिखाते हैं आपको मंदिर में पहुँच के क्या चल रहा है वहाँ। गाड़ी कहीं रात्रि में हम रास्ते में फंस गए। रोज नियम बनना चाहिए। ऊपर देखते हैं। जल्दी निकलना है गाड़ी चलाते भाई। बड़े साहब के पास पहले साहब का जो कर्मचारी है ना अधीनस्थ, वही ले जाता है। वो प्रसन्न है तो मेरे साथ जो मन बच क्रम माही अजिर कुबेर आन कतिरा श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सो मेरे प्रभु मैथिली जय कौशले महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। राम जी के सम्मुख जानकी जी उपस्थित हुई। दूर से प्रभु को वंदन किया। प्रभु ने लक्ष्मण को आज्ञा दी जानकी जी की परीक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने तत्काल वहां लकड़ी ला करके अग्नि की स्थापना की और सबके सम्मुख प्रभु की आज्ञा पा करके जलती हुई अग्नि में जानकी जी चढ़ गई। सज्जनों, जो अग्नि जलाने वाली है ऐसी साध्वी पतिव्रताओं में अग्रगण्य मां जानकी जी को वह चंदन से शीतल हो गई। तात्पर्य यह है भगवान ने सब प्रकार से देवी, क्योंकि असुर राज रावण के यहाँ रही थी, इसीलिए प्रभु ने परीक्षा के लिए अग्नि परीक्षा ली है। वो तो साक्षात जगदीश्वरी है माँ भगवती। साक्षात जो वैकुंठ में लक्ष्मी है वो यहाँ अवध में वही लक्ष्मी जानकी जी के रूप में प्रकट है। लेकिन जगत में सबके संदेह और भ्रम के समाधान के लिए, संशय की निवृत्ति के लिए प्रभु ने अग्नि परीक्षा ली। अथवा तो भगवान ने कहा था तुम पावक मोह करहु निवासा। जब असुर दुष्ट राक्षसों का समूह आ रहा था ना, जानकी जी को एकांत में बुला करके भगवान ने कहा था तुम पावक मोह करहु निवासा जब लो करहि निशाचर नासा। जब तक इन असुरों का मैं संहार न कर डालूं देवी, तब तक तुम अपने निज रूप को अग्नि में स्थापित कर लो। तो जानकी जी तो अग्नि में समा चुकी थी। केवल जो सामने दिखाई दे रही थी जिसका हरण रावण ने किया, वो जानकी जी की परछाई मात्र थी। सज्जनों, रावण जानकी जी का स्पर्श भी कर ले तो तत्काल जल करके राख हो जाए। उसने हरण किया केवल मायावी जानकी का। तो भगवान की आज्ञा पा करके युद्ध से पूर्व राम जी की आज्ञा पा करके जानकी जी सदा के लिए अग्नि में समा गई थी। आज पुनः अग्नि से वही वास्तविक सीता पुनः प्रकट हो गई। बोली जानकी माता की। सज्जनों, सब देवताओं ने, ब्रह्मादि देवता पधारे भगवान की स्तुति के लिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जगत के उद्धार के लिए जन्म लेने वाले गुणों के निधान हे श्री राम आपकी जय हो। सज्जनों, ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद यहाँ देवराज इंद्र जो देवताओं के मुखिया हैं स्वर्ग से प्रकट हुए और उन्होंने भी श्री राम जी की स्तुति गाई है। देवकी रमा निवास त्रास हरन शरण सुख दायकम सुख धाम राम नमामि काम। अन्य देवताओं के पास आप और हम जाए ना, वहाँ अनुमति चाहिए। राम जी से मिलना हो तो भाई वो तो अयोध्या नरेश है, और राजा से मिलने के लिए तो सेवक, अनुचर और परिकरों की भी स्वीकृति चाहिए, तब राजा से मिला जाता है।
भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, उनके पास जाकर के प्रार्थना हो तो वहां भी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, परंतु भगवान शिव तो सदा सर्वदा आसन लगा करके बैठे रहते हो। वहां कोई रोक टोक नहीं, दिन जाइए रात जाइए, संकट में जाइए, सुख में जाइए, दुख में जाइए, सबको आश्रय देने वाले, शरण देने वाले भगवान शिव हैं। और बिना विचारे भंडार भरने वाले यदि कोई देवता है तो शंकर जी हैं। अन्य देवता तो विचार करके कुछ देते हैं, योग्यता की परीक्षा उसका निरीक्षण करके, पर शंकर जी उदार हैं। दिन जाइए रात जाइए, सुख में दुख में हर परिस्थिति में सबके आश्रय दाता शिव जी है। जिसको कहीं आदर नहीं मिलता वहां उसे भगवान शंकर जी के यहाँ आदर मिलता है। सर्प एक बार दुखी होकर के शंकर जी के पास जाकर के रोने लगे, प्रभु यह बताइए आपने संसार में हमें बनाया क्यों? बिना कारण संसार के सब लोग हमसे वैर रखते हैं, जहाँ दिखते हैं हम कहीं दिख जाएं लोग पथराव करते हैं, हमें कुचल डालते हैं, मार डालते हैं, हम कहाँ जाएं? जिस घर में हम चले जाएं लोग उस घर को छोड़ करके चले जाते हैं, हमसे इतना द्वेष और विद्रोह क्यों? तो प्रभु हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? सर्प रोते रोते शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा चिंता न करो, आओ मेरे साथ रहो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ने व्रत रखा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको 56 व्यंजन जिसके सामने उपस्थित हो और जो उन्हें छोड़ करके निराहार रह रहा है उसका व्रत श्रेष्ठ है। वनवास में तो कष्ट सहना साधना ये सामान्य बात है, लेकिन राजसत्ता और संपत्ति को पा करके, वैभव को पा करके त्यागमय जीवन जीना ये बहुत अत्यंत दुर्लभ है। भरत जी ने राज सत्ता पा करके भी वैराग्यमय जीवन जिया, तो इन्हीं भरत के नाम से समूचे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अथवा तो दुष्यंत पुत्र बलशाली पराक्रमी वीर भरत के नाम से हमारे इस आर्यावर्त का नाम भारत पड़ा, अथवा तो भगवान के अनन्य भक्त जड़ भरत जी के नाम से हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत का तात्पर्य है भगवती रतः भरत, जो दिन रात भगवान के चरणों में रत है, जिसके अंतःकरण में भक्ति ओतप्रोत है, जिसका भगवान के पादारविंद में विशुद्ध प्रेम है, वही भरत है। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आप जाइए, मेरा लाड़ीला भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि वनवास पूर्ति का आज ये अंतिम दिन है और यदि पहुंचने में विलंब होगा मेरा भरत मेरे वियोग में देह त्याग कर देगा। हनुमान जी गए, बैठे देखे कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, धरि पवन सुत, आई गयऊं जनु को। भरत जी आसन में बैठे हुए हैं। सज्जनों, कहाँ तो राजगद्दी के वो स्वामी है, लेकिन विराट विशाल जटाएं बड़ी हुई है भरत जी की। जो रूप प्रभु ने वनवास में धारण किया था वह रूप भरत जी का राजगद्दी प्राप्त करने के बाद दिखा। आसन लगा करके केवल राम राम इसी भगवान के नाम का चिंतन करते करते बहुत भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और नेत्रों से अनवरत जल बह रहा है। ऐसे साक्षात वैराग्य की मूर्ति भरत जी का दर्शन हनुमान जी ने दूर से किया। तत्काल ब्राह्मण रूप में हनुमान जी प्रकट हुए, भरत जी को शीश नवा करके वंदन किया। रिपु रणजीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, कृशावंत जिमि पाय पियो। भरत जी ने किया। सज्जनों, राम राज्याभिषेक कल कर देंगे। आज भगवान यहाँ देखिए, भरत जी ने जब यह समाचार सुना अद्भुत आनंद हो गया। मनो जैसे प्राणहीन को नए प्राण संचरित हो गया हो।
मृत्यु प्राप्त हुआ जीव यद जैसे पुनः जीवन प्राण प्राप्त कर ले, पुनः उसके प्राण आ जावे, ऐसी स्थिति भरत जी की हो गई। प्रभु के आगमन का संदेश सुना, नगर को सजाया गया, कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, द्वार पर भगवान की आगवानी के लिए समस्त नगरवासी एकत्रित हुए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 जय राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, नगर को सजाया गया, समस्त नगरवासी सुंदर सज धज सवर करके भगवान की आगवानी में द्वार पर एकत्रित हुए। समस्त तीर्थों का जल लेकर के वशिष्ठ जी महाराज वेद मंत्र की ध्वनि के लिए अपनी शिष्य मंडली के साथ द्वार पर पधारे। अद्भुत आनंद। सज्जनों, शुभ मुहूर्त शुभ वेला में आसुरी साम्राज्य का अंत करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या पहुंचे। बोलिए अयोध्या धाम की जय, रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, राम राज्याभिषेक कल होगा। भगवान की कृपा और करुणा से मटीला ग्राम में इनकी कुल देवी माँ भगवती के इस मंगलमय प्रांगण में, जरा सुने, मैं खुद व्यवस्था इस वर्ष कथानुक्रम में राम कथा का यहाँ आनंद लाभ हम और आप सबको प्राप्त हुआ। और विशेषतः उसमें भी यह परम पवित्र कार्तिक मास, और इस मास में तो भजन ध्यान आराधना उपासना का विशेष महत्व है। इसको राधा दामोदर मास भी कहते हैं। भगवान राधा, माँ राधा जी, भगवान माधव, श्री कृष्ण, इनकी पूजा इसमें की जाती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा इसमें की जाती है। और विशेषतः घर गृहस्थ में सुख समृद्धि और आनंद की वृद्धि के लिए भगवान शंभु को भी इस माह में विशेष भाव से पूजा जाता है। इतना श्रेष्ठ अवसर यहाँ बना। और आज कथा का यह अष्टम दिवस संपन्नता की ओर है। बड़ी प्रसन्नता है जिनके यहाँ जन्मभूमि है। और रामनगर विधानसभा के आदरणीय विधायक, आपका जीवन इतना विनम्र सरल सहज है, इनको देखकर कोई यश निकल। मैं तो इनके गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कौन आपको कहेगा कि आप विधायक हैं? व्यक्ति, ये बड़े व्यक्ति का परिचय है। जो गहरी नदी है ना, वह मंद मंद अनवरत रूप से चिरस्थायी होती है, दीर्घ काल तक बहती है। बट सैलो वृक्ष जो कम गहरे नाले हैं, वो कुछ दिन आते हैं, उथल पुथल करते हैं, जल्दी मिट जाते हैं। तो बड़े व्यक्ति का यही परिचय है। अपनी जन्मभूमि के प्रति आदरणीय विष्णु जी का अगाध अपार प्रेम है। और विष्णु जी यो तो यश कोनी हम दाजू उणिछन रोजा कोण में छन। तो आपके प्रति आप सौभाग्यशाली हैं। ये जन्मभूमि का और यहाँ के सब निवासियों का आपके प्रति इतना आत्मीय भाव है। और अपनी कुल देवी के प्रति आपकी अटूट आस्था श्रद्धा है। हम रहे कहीं भी, लेकिन उन्हीं की छत्र छाया से हम सनात हैं। तो व्यासपीठ से पुनः आपके गांव में आपका ही पुनः स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। तो यार अभी हम आ चुके हैं भागवत कथा से, क्योंकि अभी हम आधे रास्ते में आ गए हैं। तो रोड भी ऐसी हमने देख ली है। अब सीधे हम मिलते हैं आपको सीता खेत, वहीं बनाते हैं ब्लॉग आगे को। बाकी कथा से हम आ गए थे वापस, कथा खत्म हो गई थी। तो चलते हैं अभी ऑफ रोडिंग करते हुए आराम से। बाकी बीच बीच में सोनू भाई आपको दिखाते रहेंगे अगर कुछ दिखाने लायक हुआ। बाकी मैं हूँ, बाकी सोनू भाई संभाल लेंगे। तो चले फिर शीतला खेत मिलते हैं आपसे। गाइस वापसी हो गई है शीतला खेत में। बड़ी मुश्किल से आ गए हैं रोड से, ख़राब रोड हुई थी यार। थोड़ा शीतला खेत में काम है कुछ, यहाँ तक मार्केट में थोड़ा काम है। फिर यहाँ से निकलते हैं सीधे घर को, चाय वाय पीते हैं। यहाँ ठंड लग गई बहुत, जाड़ों के दिन आ गए भयंकर वाले। तो यार अभी हम शीतला खेत मार्केट से आ गए घर को।
यहाँ का काम भी हो गया। तो अभी देख सकते हैं हम थोड़ा अंधेरा होने लग गया है और हम निकल चुके हैं घर को। तो यार अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा गाँव। तो देखो चाँद भी बहुत मस्त आ रखा है, देखो। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जीवन भाई की दुकान पे। यहाँ बर्गर खाते हैं थोड़ा। ये देखो सौरभ भाई क्या ला रहे हैं, पेंट। आज ये पेंटर बने हैं। इधर बन रहे जीवन भाई के मोमो और समोसे। ये देखो सौरभ भाई कुछ कलाकारी दिखा रहे हैं। ये तो पैसा बचा रहे हैं पूरा। ये डेंटर का काम खुद ही कर रहे हैं पूरा। पेंट वेंट देखो ये आ गए हमारे घर बर्गर। जीवू भाई के फेमस बर्गर, जीवू भाई के फेमस बर्गर है ये। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। तो ये रहा अपना स्टूडियो। तो मेरे सोनू भाई कुछ काम कर रहे हैं सिस्टम में। तो उसके बाद चलते हैं घर को। बाकी ये रहा हमारा स्टूडियो, आपको दिखाई नहीं मैंने पहले कभी। छोटा सा स्टूडियो ये रहा अपना। तो ये आ गई हमारे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय जो हर्षु भैया बना के लाए हैं। ये वो है हमारे मकान मालिक हर्षु भाई। तो यार आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो फिर मिलते ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए, ऐसे अपना सपोर्ट देते रहिए। ओके बाय।